हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिनंदन सिंह और आज हम एक स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। एक्चुअली ये टॉपिक नहीं, इस पे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। 8-10 वीडियो आएंगे जो कि ऑथेंटिकेशन टॉपिक है इस पे। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं हम और जानेंगे ऑथेंटिकेशन होता क्या है। और आज इंट्रोडक्शन पार्ट है तो केवल हम समझेंगे कि कैसे हम इसको डिज़ाइन करेंगे, इसके सारे स्ट्रक्चर को समझेंगे, इसमें कैसे क्या क्या यूज होगा और ऑथेंटिकेशन कैसे भी किसी भी एप्लीकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी बैकएंड में। बैकएंड का इसमें पूरा पार्ट रहेगा ऑथेंटिकेशन का, तो इसको हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कभी भी कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं बनाना तो उसमें सबसे पहला चीज़ होता है वो होता है ऑथेंटिकेशन ही। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करते हैं, उसके बाद आगे का फंक्शन डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ चीज़ें लाइक हम किसी भी एप्लीकेशन में बैकएंड में मेनली 3 पार्ट होते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं लेकिन मेनली 3 पार्ट होते हैं, जो कि पहला होता है राउट, एंड आफ्टर राउट सेकेंड होता है कंट्रोलर, एंड थर्ड होता है मॉडल। तो राउट क्या होता है? राउट एक पाथ देता है जो कि आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले कोई भी क्लाइंट, कोई भी यूज़र सबसे पहले राउट को ही रिक्वेस्ट करता है, तो राउट इसको फिर उसको भेजता है कंट्रोलर के पास, एंड आफ्टर दैट कंट्रोलर उसको भेजता है मॉडल के पास। तो मेन इसमें कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर के अंदर सारे लॉजिक्स एंड फंक्शंस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउट, राउट के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग कंट्रोलर काम करता है, और उसके बाद उसको काम करने के लिए मॉडल का हेल्प लेना पड़ता है, तो मॉडल का हेल्प लेता है। तो यानी कि ये तीनों ऐसे ही फ्लो में काम करते हैं। राउट कंट्रोलर से कम्युनिकेट करता है, कंट्रोलर मॉडल से कम्युनिकेट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैसे हम ऑथेंटिकेशन को डिज़ाइन करेंगे बैकएंड में। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट अ सर्वर। सर्वर को सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम सर्वर को क्रिएट करते हैं। अब सर्वर को क्रिएट करने के लिए उसमें कुछ टर्म आते हैं जो कि हम मैंने जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैंने मेंशन कर दिया है। लाइक एक्सप्रेस क्या है, लिसन क्या है, लिसन एक मेथड है, लिसन मेथड क्या है, एंड पोर्ट क्या है। तो एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस अगर आप बैकएंड थोड़ा भी पढ़े होंगे, इंट्रोडक्शन या बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे तो तभी ये समझ आएगा। तो एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस इज़ अ फास्ट फ्लेक्सिबल एंड वेब फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क है नोड.जेएस का, जो कि it is effectively a tool that simplifies building a web application and API using the JavaScript on the server side। यह API और वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने में यूज किया जाता है एक्सप्रेस का इन द जावास्क्रिप्ट। समझिएगा ना? तो ये एक्सप्रेस है, यह एक बैकएंड का फ्रेमवर्क है जो नोड.जेएस का फ्रेमवर्क है जिसका हम यूज करते हैं एप्लीकेशन को बनाने के लिए। अब आता है लिसन। तो लिसन क्या होता है? लिसन का मेनली यही काम होता है कि ये सर्वर को क्रिएट करना। एंड देखिए, लिसन एक मेथड है जो एक्सप्रेस के साथ आता है। मेथड क्रिएट एन HTTP सर्वर ऑब्जेक्ट एंड कॉन्फ़िगर इट टू रिसीव द इनकमिंग TCP कनेक्शन ऑन अ स्पेसिफिक पोर्ट एंड IP एड्रेस। यह किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे सर्वर को क्रिएट करता है जिस पे क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और उस सर्वर का यूज करता है। तो लिसन का मेनली यही काम होता है कि वो लिसन करेगा किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे सर्वर को। एंड पोर्ट क्या है? You can specify the port number on which your Express server will listen. This is easily done by the defining a variable for the port and then using the app list method। यानी कि पोर्ट एक नंबर है जो कि लाइक 7000 8000 ऐसे एक नंबर होता है जो पोर्ट नंबर होता है, और उसी पर एक्सप्रेस का सर्वर क्या करता है? लिसन करता है। तो लिसन के अंदर हम किसको पास करेंगे? पोर्ट को। पोर्ट को पास करेंगे हम लिसन के अंदर। तो यानी कि लिसन एक्सप्रेस के सर्वर को बनाएगा और उसको लिसन कहाँ करेगा? किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे। तो ऐसे हम क्रिएट करेंगे सर्वर को। इसमें मेनली 3 पार्ट हैं जो कि मैं इसको
यहाँ पर इनको अच्छे से मेंशन भी किया है ताकि आपका क्लियर हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद आता है कनेक्ट टू डाटाबेस। हम सर्वर क्रिएट कर लिए, उसके बाद हमको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है डाटाबेस के साथ। देखिए द मंगूज कनेक्ट, इसमें एक फंक्शन यूज करेंगे मंगूज के साथ कनेक्ट। मंगूज क्या है? मंगूज एक मॉड्यूल है जो एक्सटर्नल मॉड्यूल है जो डाटाबेस के किसी भी फंक्शनलिटी को काम करने के लिए मंगूज का यूज किया जाता है। तो मंगूज के साथ सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे। देन mongoose.connect function is a mongoose is used to establish a connection between your Node.js application and MongoDB database। तो इसका हम यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे जो Node.js एप्लीकेशन होगा उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे किसके साथ? MongoDB डाटाबेस के साथ। तो MongoDB डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए इस मेथड का यूज करेंगे। लाइक इसमें होता है mongoose.connect एंड URI। तो ये इसका सिंटैक्स होता है, तो इसे भी क्लियर रखिएगा, ये यूज करेंगे हम वीडियोस में अपने। और URI क्या होता है? देखिए एक कनेक्शन स्ट्रिंग दैट स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ MongoDB डाटाबेस यू वांट टू कनेक्ट टू। इट मीन्स हमारा जो MongoDB का डाटाबेस है जिसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं उसके लोकेशन URI में स्टोर होता है, वही URI यहाँ पर पास करते हैं। मतलब MongoDB डाटाबेस का लोकेशन यहाँ पर पास करता है वही URI है। इस तरह हम सबसे पहले सर्वर बनाएं, उसके बाद हम क्या किए, कनेक्ट टू डाटाबेस से कनेक्शन दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है अब हमको यूजर को डिफाइन करना है, यानी कि यूजर का स्कीमा बनाना है, यानी मॉडल बनाना है। जो वो कि हम स्टार्टिंग में बताए हैं मेनली 3 पार्ट होते हैं, एक होता है राउट, एक होता है कंट्रोलर एंड थर्ड होता है मॉडल। तो यहाँ पर मॉडल पे काम करेंगे, वो काम करेंगे हम यूजर का स्कीमा डिजाइन करेंगे, यूजर का मॉडल बनाएंगे। यानी कि ऑथेंटिकेशन करने के लिए तो यूजर कोई तो चाहिए जो जिनका हम मॉडल तैयार करें और उसका यूज करके हम आगे काम कर रहे हैं। देखिए स्कीमा क्या होता है? To define a schema in Mongoose, you use to the schema class provided by the Mongoose library. Here is the basic example। देखिए स्कीमा एक क्लास है जो मंगूज के साथ आता है। हम बताएं जब भी डाटाबेस का कोई भी काम रहे, कोई फंक्शन रहेगा तो मंगूज का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मॉडल क्या एक तरह से डाटाबेस में ही काम हो रहा है। तो यहाँ पे स्कीमा डिजाइन करेंगे यूजर का कैसा स्कीमा होना चाहिए, नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, सारी चीज़ें यूजर का होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दिए हैं, देखिए इसमें मंगूस का भी इंपोर्ट किए हैं मंगूस से एंड स्कीमा भी यूज किए हैं। स्कीमा एक क्लास है जो मंगूस के साथ आता है। तो यहाँ पर देखिए क्लास बनाए हैं न्यू स्कीमा करके एक क्लास बनाया है और उसमें क्या किया है हम एक एट्रीब्यूट को पास किया है नेम का, और यहाँ पर उसका कुछ वैलिडेशन दे दिए। टाइप कैसा स्ट्रिंग है, रिक्वायर ट्रू है, मतलब रिक्वायर्ड है, नेम तो देना ही है। ट्रिम ट्रू है मीन्स जो भी वाइट स्पेस होंगे उसको अनकाउंट कर देगा। तो सबसे पहले हम मॉडल यूजर स्कीमा में, यानी कि यूजर का जब भी स्कीमा डिजाइन करेंगे मॉडल के अंदर सबसे पहले हम स्कीमा बनाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसका मॉडल क्रिएट करेंगे। यानी कि आफ्टर डिफाइनिंग स्कीमा को अगर हम डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे, यू क्रिएट अ मॉडल फ्रॉम इट। अब इस स्कीमा का हेल्प लेके हमको उसका एक मॉडल बनाना पड़ेगा। द मॉडल प्रोवाइड द इंटरफेस इंटरेक्ट विद द MongoDB कलेक्शन। यानी कि इस मॉडल का यूज करके हम एक कलेक्शन बनाएंगे। कलेक्शन मीन्स जैसे SQL में टेबल होता है ऐसे MongoDB में कलेक्शन होता है। लाइक इसका सिंटेक्स सिंपल सा है, लाइक मंगूज डॉट मॉडल एंड यूजर नाम का एक कलेक्शन बनेगा एंड यूजर स्कीमा किसकी हेल्प से बनेगा, यूजर स्कीमा के हेल्प से बनेगा, जो कि यूजर स्कीमा यहाँ पर हमने बनाया है। इसी के हेल्प से हमको कलेक्शन बनाना है और कलेक्शन का नाम क्या होगा, यूजर। तो यहाँ पर यूजर को स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन करेंगे और यहाँ पर कलेक्शन यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले स्कीमा डिजाइन करेंगे, उसके बाद मॉडल तैयार करेंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा राउट्स का पार्ट। तो इसके बाद हम राउट्स बनाएंगे, यानी कि हमारा मॉडल बन चुका है जो भी था स्कीमा यूजर का।
यूज़र को हम डिज़ाइन कर चुके हैं। अब उस यूज़र को कैसे हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें देखिए राउट्स होता क्या है इसको जान लेते हैं। इन द एक्सप्रेस यर राउट इज ए स्पेसिफिक यूआरएल। राउट्स मीन्स जानिए एक पाथ, यानी कि किसी भी यूआरएल मीन्स जो भी एक पाथ होगा जो कि राउट्स मीन्स जानिए उसको पाथ उसके अंदर होगा, एंड अकॉर्डिंग टू पाथ ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये रिस्पॉन्ड करेगा कंट्रोलर के पास भेज के। देखिए, इन द एक्सप्रेस या राउट इज ए स्पेसिफिक यूआरएल पैटर्न दैट एन एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड टू विद द फंक्शन इट डिटरमाइन हाउ द एचटीटीपी रिक्वेस्ट आर हैंडल बाय द सर्वर। तो देखिए क्या करता, पहले राउटर ऑब्जेक्ट बना लेंगे राउट का यूज करने के लिए। एंड आफ्टर हमको जान मान लीजिए रजिस्ट्रेशन का राउटर बनाना है, तो इसमें तो राउटर डॉट पोस्ट, इसमें मेथड्स होते हैं, पोस्ट मेथड, डिलीट मेथड, गेट मेथड, ये सारी चीज़ें होते हैं जो आगे हम देखेंगे। तो पहले करेंगे यूजर, तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं यूजर का स्कीमा, एंड उसको अब रजिस्टर करने का काम आता है। तो दो राउट्स बनाएंगे, एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए और एक लॉगिन करने के लिए। तो राउटर बनाने के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर यूआरएल पास करेंगे, जो कि हम बताएं यूआरएल, इसमें यूआरएल लेगा। एंड सेकेंड क्या करेगा है, सेकेंड है रजिस्ट्रेशन कंट्रोल, एक मेथड कॉल करेगा। तो एक कंट्रोल मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो सारे रजिस्ट्रेशन कंट्रोल में डिफाइन होगा। और राउटर की स्टार्टिंग में क्या है, किस टाइप का मेथड है, ये पोस्ट टाइप का मेथड है, समझ गए ना। तो ये रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे ही लॉगिन में मेथड ये भी पोस्ट ही होगा, और राउटर डॉट पोस्ट, इसमें यूआरएल चेंज हो जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन है वहीं पे आ जाएगा लॉगिन, ताकि यूआरएल मतलब एक तरह से हम राउट्स का हेल्प यूज करके हम मेन एपीआई बनाते हैं। तो एपीआई का जो एड्रेस होता है तो वो राउट्स की हेल्प से ही बनाते हैं। राउट्स में एक रूट देता है, रूट जो भी यूजर जाता है तो सबसे पहले इंटरेक्ट करेगा राउट्स पे, मतलब राउट, उसके बाद आपके यूआरएल के हिसाब से आपको नेक्स्ट फंक्शन पे भेजेगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है यूआरएल में तो रजिस्टर कंट्रोलर पे भेजेगा, अगर आपके यूआरएल में लॉगिन है तो लॉगिन कंट्रोलर पे भेजेगा राउट। तो आई थिंक ये भी क्लियर है राउट क्या है। तो सबसे पहले जो भी यूजर आएगा सबसे पहले राउट से ही इंटरेक्ट करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक हैश पासवर्ड एंड कंपेयर पासवर्ड का एक फंक्शन बनाएंगे, जो कि आगे हमारा यूज आएगा। तो हैश पासवर्ड क्या होता है इसके पहले हम जान लेते हैं bcrypt क्या होता है। देखिए, bcrypt इज अ पॉपुलर लाइब्रेरी यूज्ड इन हैशिंग पासवर्ड इन नोड.js एप्लीकेशन। हैशिंग मीन्स जान जाइए कि कोई भी पासवर्ड अगर प्लेन पासवर्ड है उसको स्ट्रिंग फॉर्म में, किसी मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैश कर देना, यानी कि कह सकते हैं कि इनक्रिप्ट कर देना। तो वहाँ पे उसे हैश पासवर्ड कहते हैं। और इस किसके हेल्प से किया जाता है, वो bcrypt के मॉड्यूल के हेल्प से किया जाता है। तो हैशिंग क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है ए वन वे फंक्शन दैट कन्वर्ट द ओरिजिनल पासवर्ड इनटू फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। ये जो ओरिजिनल पासवर्ड होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक फिक्स्ड लेंथ में, एक फिक्स्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसको इनकोड कर दिया जाता है। इसमें एक और टर्म आता है साल्टिंग। साल्टिंग क्या होता है, दिस इज इंश्योर दैट द इवन इफ टू यूजर हैव द सेम पासवर्ड देयर हैश्ड वैल्यू विल बी डिफर्ड। यानी कि अगर दो यूजर हैं, उनको दोनों का यूजर का पासवर्ड अगर सेम होता है तो साल्टिंग क्या करता है, तो उसके जो हैशिंग वैल्यू होते हैं, हैश का वैल्यू होता है, हैशिंग हम बोले ना, हैश क्या है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी को एक अनदर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, अनदर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, यानी इनकोड कर देता है। तो इनकोडिंग जो होगा वो अलग होगा, भले पासवर्ड सेम रहेगा लेकिन उनका इनकोडिंग अलग होगा, वही साल्टिंग करता है। इसमें वैल्यू पास करते हैं लाइक 2 4 8 10 ऐसे। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश पासवर्ड करेंगे। हैश पासवर्ड का एक फंक्शन बनाएंगे जो कि जो कि यूज इन रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, जो कि यहाँ पर हम जस्ट पीछे हमने जो रजिस्टर कंट्रोलर बनाए हैं उसी में इसको यूज करेंगे। यानी कि जब भी यूजर रजिस्टर करेगा खुद को तो वो एक प्लेन पासवर्ड देगा लाइक 2468 ऐसा, तो उसको हम इनकोड करेंगे इसी हैश पासवर्ड के मेथड से। तो इसको एक देखिए, इसका एक सिंटेक्स लिखे हैं,
bcrypt का यूज करेंगे। देखिए हैश एंड कंपेयर पासवर्ड, जहाँ भी यूज, यहाँ पे जो भी पासवर्ड से रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी होगा सब bcrypt मॉड्यूल का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए bcrypt मॉड्यूल ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। तो bcrypt के डॉट हैश नाम का एक मेथड आता है bcrypt के साथ, हैश के अंदर पासवर्ड जो कि प्लेन पासवर्ड रहेगा उसको पास करेंगे, एंड साल्ट राउंड पास करेंगे, जो भी साल्ट राउंड है उसको भी पास कर देंगे, और ये क्या करेगा, पासवर्ड को हैश कर देगा, यानी कि इनकोड कर देगा। उसके बाद आता है एक और फंक्शन हम बनाएंगे, कंपेयर्ड पासवर्ड। ये लॉगिन के टाइम यूज करेगा, लॉगिन कंट्रोलर में यूज किया जाएगा। जब यूजर लॉगिन करने आएगा देन ये यूज होगा। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बिक्रिप्ट, इसमें केवल हैश की जगह कंपेयर मेथड का यूज किया जाता है जो बिक्रिप्ट के साथ आता है। एंड इसमें क्या होगा, जो पासवर्ड रहेगा यूजर डालेगा पासवर्ड लॉगिन करने के लिए, वो पासवर्ड एंड हैश्ड पासवर्ड जो कि हमारे डाटाबेस में यूज स्टोर रहेगा जब आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, उस टाइम जो हैश्ड पासवर्ड है उसको उसके एक दूसरे के साथ कंपेयर करेगा, एंड जब ट्रू रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक ये दोनों क्लियर है, हैश पासवर्ड क्या है, कंपेयर्ड पासवर्ड क्या है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलर। अब देखिए राउट्स बना चुके हैं हम, और जो भी हमारे दो हैश पासवर्ड एंड कंपेयर पासवर्ड है वो दोनों का यूज जो होगा वो भी हम डिजाइन कर चुके हैं। अब हमारा आता है कंट्रोलर का। कंट्रोलर जो कि रजिस्टर कंट्रोलर था, लॉगिन कंट्रोलर, उसका काम आ गया। देखिए कंट्रोलर पहले क्या था, ए कंट्रोलर इज ए जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल दैट कंटेन्स द फंक्शन टू हैंडल द रिक्वेस्ट टू फॉर स्पेसिफिक राउट्स। यानी है जो भी राउट्स है, तो राउट्स कंट्रोलर के पास भेज दिया अपना राउट्स को, कि कोई एक फंक्शन रहेगा और वही कंट्रोलर डिफाइन करेगा। तो कंट्रोलर क्या है, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल दैट कंटेन द फंक्शन, जो फंक्शन को कंटेन करता है, जो कि राउट्स में डिफाइंड रहेगा, और उस फंक्शन के अंदर सारे लॉजिक्स एंड ऑल दैट होंगे। ये क्या करेगा, देखिए ये स्पेसिफिक राउट्स के रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। राउट्स जो भी रिक्वेस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू यूजर यूआरएल, वो कंट्रोलर हैंडल करेगा। लाइक अगर इसमें देखिए दो कंट्रोलर इसमें हम बनाएंगे, एक होगा रजिस्ट्रेशन के लिए कंट्रोलर एंड लॉगिन के लिए कंट्रोलर। तो रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर कुछ टर्म आएंगे। सबसे पहले एक्सेस रिक्वेस्ट, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी डाटा यूजर डालेगा उसको सारे को एक्सेस करेगा, लाइक नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ऑल दैट। उसको फिर उसको वैलिडेट करेंगे हम, यानी कि सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए इसको वैलिडेट भी करेंगे कि हाँ पासवर्ड सही है कि नहीं, एंड सॉरी पासवर्ड है कि नहीं, नेम है कि नहीं, एंड ऑल दैट सारे वैलिडेट में आए देखेंगे। उसके बाद चेक यूजर फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि ये भी चेक करेंगे क्या पता यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट हो उस ईमेल से, तो कोई एक नंबर डाल देंगे जिसके अकॉर्डिंग हम कोई एक टर्म डाल देंगे उसके अकॉर्डिंग हम एग्जिस्टेंस चेक कर लेंगे। लाइक ईमेल से चेक कर सकते हैं कि क्या ये ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है हमारे डाटाबेस में, है नहीं, ऑलरेडी यूजर रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो भी चेक करेंगे। एंड आफ्टर दैट इन तीनों के बाद हम स्टार्ट करेंगे उसको रजिस्टर करना है, यानी उसको रजिस्टर कर देंगे। यानी तीनों अगर क्लियर हैं उसके बाद रजिस्टर कर देंगे। अब आता है लॉगिन कंट्रोलर के। लॉगिन कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, लॉगिन कंट्रोलर का सबसे पहले इसमें लॉगिन करेंगे तो इसमें भी एक्सेस रिक्वेस्ट करेंगे, यानी रिक्वेस्ट जो भी करेगा इसमें ईमेल रहेगा, पासवर्ड रहेगा, यानी ईमेल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कराएंगे यूजर को। फिर उसको वैलिडेट करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड को, लाइक ऊपर, एंड फिर उसको चेक करेंगे ईमेल को, ईमेल वैलिड है कि नहीं, एंड ईमेल हमारे डाटाबेस में प्रेजेंट है कि नहीं, ऑल दैट। एंड फिर पासवर्ड को चेक करेंगे, पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं, एंड ऑल, वो भी हमारे डाटाबेस में है कि नहीं, और आफ्टर दैट हम उसको लॉगिन करा देंगे। तो इतना कंट्रोलर में ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि होगा टोकन। टोकन क्या है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया, लॉगिन भी हो गया। अब आता है टोकन। टोकन क्या है, जेसन वेब टोकन, जिसको JWT बोलते हैं, आर कम्पैक्ट URL सेफ टोकन यूज्ड फॉर द सिक्योरली ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज एज जेसन ऑब्जेक्ट। दे आर कॉमनली यूज्ड टू ऑथेंटिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। देखिए टोकन मीन्स जान जाइए कि जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो एक टोकन मिल जाता है जो कि एक तरह से आपको वो एक्सेस देता है। जब भी आप किसी भी लाइक किसी शॉप पे चले जाइए या कोई ऐसे जगह चल जाइए कुछ जहाँ पे टोकन सिस्टम हो, तो आपको टोकन मिल जाता है, आप टोकन वहाँ पर दिखाकर अपना काम कर लेते हैं। तो वही यहाँ पर भी काम है। टोकन टोकन क्या करेगा, जब भी यूजर
लॉगिन करने आएगा, लॉगिन के बाद उसको एक टोकन प्रोवाइड हो जाएगा। उस टोकन का यूज करके यूजर लॉगिन तो हो जाएगा, एंड वो टोकन जब तक वैलिड रहेगा तब तक वो काम कर सकता है। तो देखिए टोकन को क्या करेंगे, टोकन को जनरेट करने के लिए JWT का जो कि एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल कर लेंगे सिस्टम में। फिर उसको उस JWT के साथ साइन मेथड आता है, साइन का यूज करके एक आईडी देंगे। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक आईडी, एक सीक्रेट की, एक होता है एक्सपायर, मतलब कितना टाइम के बाद एक्सपायर हो जाए। एक आईडी मतलब आईडी ये होता है कि टोकन किसके बेस पे टोकन जनरेट हो, तो आईडी होगा। सीक्रेट की होगा तो यानी कि वो ये बताएगा टोकन की कम्प्लेक्सिटी या टोकन की इंटीग्रिटी को डिफाइन करेगा सीक्रेट की। एंड एक्सपायर क्या करेगा, एक्सपायर्स इन मीन्स कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाए, लाइक यहाँ पे 1 लिखे हैं यानी कि 1 आवर बाद वो टोकन एक्सपायर हो जाएगा। यानी आप टोकन को अगर जनरेट कर ले रहे हैं तो उसको केवल 1 घंटे ही यूज कर पाएंगे। एंड आफ्टर दैट टोकन में बस इतना ही था, ये आई थिंक गलत आ गया है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बस इतना टोकन जनरेट कर देंगे और इसी के साथ ये ऑथेंटिकेशन जो भी पार्ट है यूजर का वो क्लियर हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट इन सारे जितने भी ये जो भी बताएं सारे पे एक एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा, तो इसलिए इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे, एक तरह से इंट्रोडक्शन दिए हैं ताकि फुल थ्योरी के साथ, ताकि आपका क्लियर हो। इसमें जितने आप शॉर्ट नोट के साथ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और इसमें हम ऑथेंटिकेशन को डिफाइन करेंगे अच्छे से, और कैसे बैकएंड में यूज किया जाता है उसको सारे डिज़ाइन करेंगे। और आप लाइक कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें ऑथेंटिकेशन मेन पार्ट होता है, और स्पेशली फर्स्ट में वही बनाया जाता है। इसलिए इसको अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एट द स्टार्टिंग में आपको एक तरह से वैसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस प्रोजेक्ट को बनाते टाइम कि आप आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड इन सारे पे वीडियो आने का वेट कीजिए, जैसे ही कल परसों में वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।